नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विकास सिरमौलिया से। विकास सिरमौलिया का जन्म भोपाल में हुआ। एमएसडब्ल्यू में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। विकास ने शुरुआत रंगमंच में एक्टिंग से की, फिर रंगमंच के नाटक के लिए म्यूजिक कंपोज करना और गाना भी शुरू किया। विकास सिरमौलिया ने तबला वादन में डिप्लोमा किया है, तो कई बड़े सिंगिंग घराने के गुरुओं से म्यूजिक की शिक्षा भी प्राप्त की है। विकास ने अभी तक 50 से ज्यादा रंगमंच के नाटकों में संगीत निर्देशन किया है, तो 20 से ज्यादा प्राइवेट म्यूजिक एल्बम को कंपोज किया है और इसमें अपनी आवाज भी दी है। हिंदी फिल्म यश राज और फिल्म के म्यूजिक कंपोजर और सिंगर भी हैं विकास। तो फिल्म में 84 फिरंगी के गाने में अपनी आवाज भी दी है। विकास सिरमौलिया दुष्यंत कुमार, मीराबाई, सूरदास, कबीर, सुमित्रा नंदन पंत के लिखे कविता, दोहे और उनकी रचनाओं को म्यूजिक कंपोज कर लाइव सिंगिंग भी करते हैं। विकास सिंगर के साथ एक्टर भी हैं। इन्होंने फिल्म सोन चिरैया में सुशांत सिंह राजपूत के साथ अभिनय भी किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके सिंगिंग और एक्टिंग के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं सिंगर, अभिनेता, म्यूजिक कंपोजर विकास सिरमौलिया। विकास जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। सबसे पहले तो विकास जी, बहुत सारे काम किए आपने। आपने रंगमंच से शुरुआत की है, फिल्में भी की, प्राइवेट एल्बम भी की। आखिर कब आपको लगा कि आपको सिंगर बनना है या एक्टर बनना है? क्योंकि थिएटर में शुरुआत आपने एक्टर से की थी, आपने एक्टिंग से की थी। दरअसल देखा जाए तो जब स्कूल का समय था मेरा, तो हम लोग टेबल बजाकर गाया करते थे। उस समय 9वीं 10वीं की बात थी। हालांकि उस समय मैंने तबला सीखना शुरू कर दिया था, 7th क्लास में था। तब से मेरे पिताजी ने मुझे तबले की ट्रेनिंग के लिए एक म्यूजिक कॉलेज में एडमिशन करा दिया था जी। क्योंकि घर में बर्तन बजाता रहता था ऐसा कुछ। तो उनको लगता था कि चलो दोनों भाइयों को, मेरे बड़े भाई भी हैं, उनको भी और मेरे साथ, मेरे को तबले में डाला, उनको क्लासिकल सिंगिंग में डाला। तो वो कोर्स तो हमारा चल ही रहा था, साथ में पढ़ाई भी चल रही थी। जी। और कुछ ऐसा दोस्तों का माहौल मिला कि विकास एक गाना सुना दे। तो किशोर कुमार के और मोहम्मद रफ़ी के हम लोग गाने साथ में स्कूल में बैठकर टेबल बजाकर गाया करते थे। तब तक भी कुछ सोचा नहीं था इस बारे में कि मुझे सिंगर बनना है। हाँ। सडनली एक दिन क्या हुआ, जब मैं 11th में था तो मेरे भाई ने कोई एक कंपटीशन में भाग लिया था। तो इत्तेफाक से उसका गला खराब हो गया उस दिन। अच्छा, फॉर्म भर चुका था वो और जमा ही करना था। तो उसने मुझसे पूछा कि तुझे करना है क्या, तू गा सकता है क्या? मेरा तो गला खराब है, मुझे सर्दी हो गई है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं गा लूंगा। तो हुआ क्या कि विक्रम की जगह सिर्फ विकास करना था, फॉर्म वही था। अच्छा। तो मेरे को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। जी। और जैसे ही मैंने पार्टिसिपेट किया तो सबसे पहले 50 लोग थे। हाँ। 50 लोग से छटते हुए 2 राउंड में जी। हम फाइनल में पहुंचा मैं। और अच्छी बात ये थी कि उसमें 3 प्रोफेशनल सिंगर थे और मैं एक अनप्रोफेशनल सिंगर था उस कंपटीशन में। उसके बाद फिर उसका जो मेगा फाइनल हुआ रविंद्र भवन में, बहुत अच्छा बैनर का प्रोग्राम था, वो कार्यक्रम था। तो मुझे खुशी इस बात की कि मुझे 3rd प्राइज मिला उसमें। वहां से मैंने सोचा कि हाँ, मैं सिंगिंग के क्षेत्र में अपना जा सकता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, बहुत एक इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि बचपन में अक्सर, हालांकि हर बच्चे करते हैं कि कभी कोई टेबल बजा रहा होता है, कोई बर्तन बजा रहा होता है, लेकिन अक्सर हमने देखा है टीचर होती है, मम्मी पापा होते हैं, अरे क्या शोर शराबा कर रहा है, बंद कर। लेकिन यहाँ आपके साथ आपके पिताजी ने आपके उस टैलेंट को पहचाना और आपको तबला सीखने के लिए आपको भेजा। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे तो रोज सुबह 5 बजे उठाकर प्रैक्टिस के लिए बिठा देते थे। उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। जी 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 जी। नहीं, वाकई बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जितने भी सारे पेरेंट्स हैं जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि आपके बच्चे के अंदर कोई अगर ऐसा कोई टैलेंट है तो उसको पहचाने, उसको डांटे नहीं। और हो सकता है क्या पता आगे चल के वो इसी फील्ड में बहुत बेहतर काम करे। बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस बात को कि सबसे पहले शुरुआत होती है घर से। अगर घर वाले आपका सपोर्ट करते हैं तो आपको काफी हद तक सफलता मिलने के चांसेस होते हैं। मतलब आप निराश नहीं होंगे लाइफ में कभी कि आपके घर वालों ने आपको कुछ नहीं करने दिया। जी। ये जरूर है। अच्छा, फिर रंगमंच में आप जुड़े थे, एज ए एक्टर जुड़े थे आप। उसके बाद फिर उसमें आप ढल गए। उसके फिर रंगमंच के जो नाटक होते हैं उसमें आपने गाना भी शुरू कर दिया, आपने उसमें म्यूजिक कंपोज भी करना शुरू उसमें कर भी दिया। एक नाटकीय घटना हुई है। जी। दरअसल मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ पढ़ता था। हम्म। तो उसको किसी नुक्कड़ नाटक में अभिनय करना था। तो ऐसे करके वो मेरे को लेके गया एक दिन। तो मैंने बोला ठीक है, मैं
म्यूजिक के लिए लेके गया। हालांकि जी। उसे पता था मैं तबला बजाता हूँ, तो उसने बोला कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, एक प्रोग्राम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटी का प्रोग्राम है, तो हम चाहते हैं कि उसमें आप साथ दें। तो मैंने चलिए ठीक है। तो मैंने देखा वहाँ पर कि वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, हाँ। सब बिल्कुल एक अलग ही माहौल था। जी। तो उसके बाद मैंने तबला तो बजाया, लेकिन साथ में उन्होंने बोला कि आप एक्टिंग भी कीजिए। हाँ। तो जब वहां से मैंने एक्टिंग की तो उनको अच्छा लगा। फिर उन्होंने बोला आप तबला मत बजाइए, आप सिर्फ एक्टिंग कीजिए, क्योंकि हमारे पास एक और म्यूजिक प्लेयर हैं जो ये काम कर सकते हैं, तो हमें लग रहा है कि आप एक्टिंग कर लीजिए, जी। कभी जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पे भी आपको कर शिफ्ट सकते कर हैं, देंगे, हाँ। शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक्टिंग करना वहां से शुरू की। 15-20 दिन प्रोग्राम किए उसके, सोशल एक्टिविटी के, बड़ा अच्छा लगा लोगों को जागरूक करके। फिर सडनली उसके बाद एक ग्रुप में हम लोग ज्वाइन हो गए, और वहां से वो सफर शुरू हुआ एक्टिंग का। और करते 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 करते, अच्छा मेरे साथ के लोग भी मुझे यही कह रहे थे कि देखिए म्यूजिक कभी मत छोड़िए, और मैं भी चाहता था कि म्यूजिक ना छोड़ूं। लेकिन हुआ क्या, सडनली आप एक जगह फोकस नहीं कर पाते हो, अगर दो चीज लेके चलते हो तो दोनों बढ़ जाती है, और उसमें एनर्जी भी उतनी ही जाती है। तो 4-5 नाटक करने के बाद मैंने सोचा कि मैं म्यूजिक भी कर रहा हूँ, एक्टिंग भी कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं एक जगह फोकस करूँ। तो मैंने संगीत में अपना फोकस कर लिया है। तो जब संगीत में फोकस किया है तो फिर मुझे मैक्सिमम संगीत के लिए ही कॉल आता है। सडनली ये हुआ कि सोन चिड़िया के लिए, मेरे लुक के लिए बिल्कुल, कॉल आया। मैं आऊंगा उस जी, जी, एक्टिंग जी, वाले जी। में जो आपका जो तो काम है उसमें भी आऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो आपने थिएटर में सोचा कि आपको मुझे एक चीज चुनना है, आपने एक्टिंग और फिर आपने म्यूजिक को चुना आपका। हालांकि फिर एक्टिंग भी आपकी बीच बीच में जारी रहती है, क्योंकि वो जो एक्टर है उसके अंदर का जो कहते हैं ना कि एक जो एक्टिंग वाला कीड़ा है वो कभी इस तरह से जाता नहीं है, तो जब भी मौका मिलता है आप एक्टिंग जरूर करते हैं। बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं अब जो रंगमंच की बात हो रही थी, रंगमंच में जब आपने शुरुआत की और 50 से ज्यादा अभी तक रंगमंच के नाटकों में आप संगीत निर्देशन कर चुके हैं और उसमें गाना भी गा चुके हैं, तो कोई अगर एक आध नाटक का अगर आपको कोई गाना याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि फिल्मी गाने भी हम आपसे जरूर सुनेंगे, लेकिन नाटक के गाने थोड़े डिफरेंट किस्म के होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, जो अक्सर दर्शक नहीं सुने रहते हैं उसको, या अगर जिनका शौक रहता है नाटक देखने का या नाटक पढ़ते हैं वो जरूर जानते हैं। तो कोई अगर कोई आपको मन पसंदीदा आपका नाटक का कोई गाना आपको याद हो तब हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। मैंने नाटक में ही सबसे पहले जो प्रयोग किया था, दुष्यंत जी की रचना, एक हमारे निर्देशक थे सुनील राज जी, उन्होंने एक चैलेंज दिया मुझे कि नाटक में मैं चाहता हूँ कि दुष्यंत की रचनाओं को मैं प्रयोग करना चाहता हूँ। हाँ। तो पहले तो उन्होंने ये बोला कि मुझे इसको फ्यूजन में चाहिए। अब मैंने बोला कि यार ये तो गजल पैटर्न में है, अब इसमें फ्यूजन करूंगा तो उसकी जो मार्मिकता है गजल की वो डिस्टर्ब तो नहीं हो सकती है। बिल्कुल, या फिर बन के कैसे आए वो, हाँ, तो ये भी एक संशय था उस वक्त। बिल्कुल। हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला तुम कर सकते हो, तुम करके बताओ मुझे कुछ। तो सडनली मैंने फिर वो दुष्यंत की एक गजल है वो सुनाता हूँ। बिल्कुल। कहाँ तो ते था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। तो ये गजल बहुत थी। बढ़िया, मतलब मुझे लग रहा है बहुत ही एक अलग किस्म का, क्योंकि जो इतने बड़े रचनाकार हैं आप उनके लिखे हुए इस रचनाओं को आपने संगीतबद्ध किया, अपनी आवाज दी। मीराबाई की जो दोहे, जो हम कबीर की बात कर ले, उनका भी आपने इससे संगीतबद्ध किया, उनके लिखे हुए दोहे बिल्कुल को। बिल्कुल, एक तो नाटक था बिल्कुल, हाँ। कबीरा खड़ा बाजार जी। में, उसमें सबसे फेमस जो उनका मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, हाँ, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। एक वाकई एक, जब हम थिएटर के गानों की तरफ जाते हैं या जिस तरह से इन प्रसिद्ध
लोगों की रचनाओं पर आपने उनके गानों को संगीतबद्ध किया, उनकी लिखी हुई चीजों को संगीतबद्ध किया, एक अलग ही फॉर्म मुझे लग रहा है शायद देश में इस तरह का जो एक एक्सपेरिमेंट, इसको मैं एक्सपेरिमेंट ही कहूंगा, शायद एक्सपेरिमेंट इसकी शुरुआत आपने की है या फिर इसके पहले भी कोई कर चुका है इस तरह का एक्सपेरिमेंट? नहीं नहीं, देखिए दुनिया बहुत बड़ी है। जी। काफी लोगों ने कबीर को भी किया है, हम्म। दुष्यंत को भी किया है, लेकिन अपने अपने तरीके से। लेकिन मेरा जो सोचना था कि मैं अ, कबीर के साथ या जो मेरे पास रचनाएं आई है मैं उसके साथ कितना न्याय कर पाया हूं। बिल्कुल। तो सबसे पहले मेरा फोकस ये होता है कि उसका मर्म और जो उसका अर्थ है हम्म। वो निकल कर आए। और म्यूजिक अरेंजमेंट तो बाद में हो सकता है, जी। उसमें किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने जैसे मीरा को भी कंपोज किया है, लेकिन मैंने उसको भजन के तौर पे नहीं किया है। लोग उसको भजन के रूप में गाते हैं, लेकिन मैं उसको दूसरे तरीके से गाता हूँ। तो अगर एक आध उसमें से जो मीरा की जो लिखी जी। जो है उसको भी जो संगीतबद्ध किया आपने। आलिमो सो हरि बिन रहा न जाए, हरि बिन रहा न जाए। आलिमो सो हरि बिन रहा न जाए। सास लड़े मोरी नंद खिजावे, सास लड़े मोरी नंद खिजावे। राणा रहा रसाय, राणा रहा रिसाय। आलिमो सो हरि बिन रहा न जाए, हरि बिन रहा न जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाकई आपने जिस तरह कहा कि आपने इसको भजन फॉर्मेट में आपने नहीं बनाया इसको, आपने इसको एक अलग डिफरेंट अंदाज में बनाया। बहुत खूबसूरत आपने इसको मैंने उसमें संगीतबद्ध विरह किया। डालने की जी, कोशिश की, बिल्कुल, जो उसका बहुत। विरह है। नहीं, और आप बिल्कुल सफल हुए हैं। जो आपने सोच के आपने इसमें संगीतबद्ध किया, आप बिल्कुल सफल हुए हैं। अच्छा, फिर रंगमंच से तो शुरुआत हुई आपकी, फिर अक्सर जो म्यूजिक कंपोजर होते हैं या एक्टर होते हैं वो मुंबई की तरफ रुख करते हैं। उनका एक सपना रहता है कि हमें भी फिल्में में काम करना है, फिल्मों के लिए म्यूजिक हमको तैयार करना है, उसमें गाना है। तो फिर जब आप मुंबई गए तो मुंबई में कैसा सफर रहा? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि वहां पर लोग जाते हैं, जी जी। बड़ा स्ट्रगल वहां का बड़ा डिफरेंट तरह का रहता है। तो मुंबई जब आप गए पहली बार तो वहां कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वहां के लिए? सबसे पहले मुंबई जाते ही मुझे 1 महीने के अंदर ही एक एल्बम मिला, और वो ख्वाजा अजमेर शरीफ वाले जो हैं जी। उनके ऊपर बनाया हुआ था वो एल्बम। और मुझे उसमें 8 गाने कंपोज करने क्या को मिले। बात है, 1 महीने के अंदर ही? 1 महीने के अंदर ही विदिन मुझे 8 गाने कंपोज करने को मिले। और जिसको गाया था हमारे बॉलीवुड सिंगर ही हैं शाहिद माल्या, जिन्होंने वो गाना गाया एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत है, बहुत बढ़िया। उड़ता पंजाब का। तो उन्होंने वो गाने गाए थे, 8 गाने। और वो यूट्यूब पर एक प्राइवेट एल्बम था उनका, रिलीज हुआ है। अच्छा, इन 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 8 गानों में से कोई अगर एक आध गाना आपको याद हो? सडनली ये बहुत पुरानी बात हो गई है तो मुझे वो कुछ। चलिए, वैसे इतने सारे काम हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कामों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद फिर आपने बहुत सारी फिल्में भी की हैं। आपने यशराज और फिल्म्स में भी आपने गाना गाया, उसको कंपोज भी किया है। एक फिल्म आई थी 84 फिरंगी, उसमें भी आपने गाना गाया है। तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस हिंदी फिल्मों में म्यूजिक कंपोज करने का? और जो पहली जो फिल्म थी शायद आपकी, वो यशराज और फिल्म थी जिसमें आपने म्यूजिक कंपोज किया जी था। जी जी। मेरा दोस्त है जो उस फिल्म का डायरेक्टर है, काफी समय से बम्बई में 15 साल से स्ट्रगल कर रहा था। तो उसने एक फिल्म बनाई थी जो कि बम्बई के 4-5 थिएटर में लगी थी, और भोपाल समेत देश के बहुत सारे थिएटर में लगी थी। तो उन्होंने मुझसे एक गाना मांगा इसके लिए कि आप इस फिल्म का म्यूजिक कर सकते हैं क्या, और एक गाना जो फंकी है वो मुझे बना कर दे सकते हैं क्या। हाँ। क्योंकि वो हमारे जूनियर ही थे। तो मैंने कहा बिल्कुल, ये तो मेरा काम ही है। जी। तो उन्होंने कुछ लाइनें भेजी, हाँ। वो मैं आपको सुनाता हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने सुनी, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है जी। हमारे दर्शक भी सुनेंगे, उनको भी जरूर अच्छा लगेगा। सब साले फिल्मी है, सब साले फिल्मी है, सब साले फिल्मी है, इनकी माँ है सिनेमा। सब साले फिल्मी है, सब साले फिल्मी है, सब साले फिल्मी है, इनकी माँ है सिनेमा। हर फ्राइडे को सज धज कर वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाते हैं। सेंटर सीट की सेंटर रो पे सीटी खूब बजाते हैं। हीरो की एंट्री पर ये गला फाड़ चिल्लाते हैं, और देख हीरोइन को पर्दे पर लवमेटिक हो जाते हैं।
इनका तो जीवन भी दिल भी रात भी साली फिल्मी है, सब साले फिल्मी है, सब साले फिल्मी है, सब साले फिल्मी है, इनकी माँ है सिनेमा। इस फिल्म का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, यश राज और फिल्म। Actually, मैंने भी इसमें- देखी है फिल्म ये। तो उसमें जो दो एक लोगों की कहानी है जो मुंबई में आते हैं स्ट्रगल करने के लिए, और वो हीरो बनने के लिए आते हैं, एक्टर बनने के लिए आते हैं, तो उन्हीं के ऊपर कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और ये गाना भी उसी के मूड के हिसाब से बना है, और बड़ा अच्छा आपने कंपोज किया इसको। अच्छा, एक और फिल्म है बड़ी इंटरेस्टिंग, 84 फिरंगी, जिसमें आपने आवाज दी अपनी। जी जी, तो हाँ, उस फिल्म का एक एंड टाइटल हाँ, सॉन्ग है। बड़ी तो इंटरेस्टिंग फिल्म है, मैंने भी देखी है इसको। मैं शुरू से लेकर आखिरी तक हंसा हूँ इस फिल्म को देखते हुए। जी, जी, और आपका गाना भी मैंने सुना, बहुत अच्छा है, तो हमारे दर्शक सुनेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा एक फोक ट्रीटमेंट हमारे म्यूजिक डायरेक्टर ने लिया, तो उस फिल्म में मैंने सिंगिंग की है, जी, तो वो मैं आपको सुना रहा हूँ। प्लीज। हो हाय जमाना उल्टा है राम, सोच समझ पगडार जमाना उल्टा है रे, जमाना उल्टा है हो, हाय जमाना उल्टा है राम, सोच समझ पगडार जमाना उल्टा है रे, कलई के लड़का करे कचेरी बाप से काम करावे रे संगी, बाप से काम करावे, खेल कूद में मजा उड़ावे, जिंदगी नहीं सवार जमाना उल्टा है राम, हो हाय जमाना उल्टा है रे, सोच समझ पगडार जमाना उल्टा है रे। क्या बात, बहुत खूब, वाकई बड़ा, जो आपने कहा कि एक फोक टच दिया गया है, और उस फोक टच को आपने बखूबी निभाया, बहुत वाकई अच्छा गाना है, इंटरेस्टिंग गाना है, और पूरी फिल्म में मुझे बहुत अच्छी लगी इस फिल्म को जब मैंने देखा था। जी, जी, अच्छा, जैसे कि शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि जो आपकी सफर की शुरुआत हुई थिएटर में एज ए एक्टर हुई थी, फिर बाद में आप सिंगर और म्यूजिक कंपोजर बने। फिर आपको हाल ही में एक मौका मिला, एक बहुत बड़ी फिल्म आई थी सोन चिरैया, जिसमें अब तो हमारे बीच में नहीं है उनके जो मुख्य किरदार हैं सुशांत सिंह राजपूत, वो उसमें मुख्य भूमिका में थे, एक डाकू बने थे, और उसमें भी आपने उनके साथ काम किया, आप भी उन्हीं के गैंग में शामिल थे। जी, जी, जी। तो एज ए सिंगर, ठीक है, एज ए सिंगर आपको सिंगिंग के काम मिलते हैं, म्यूजिक कंपोजर के काम मिलते हैं, लेकिन फिर आप एक्टर जरूर हैं, लेकिन इस फिल्म में एज ए क्या खास बात थी, क्या कि आप कैसे इसमें सेलेक्ट हो गए, और इतने बड़े रोल में उनके साथ आप कैसे शामिल हो गए, जरा ये इंसिडेंट बताएं आप। एक्चुअल में मेरे पास कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आया था, हाँ। जो लोकल में थे हमारे भोपाल में ही। हम्म, तो उन्होंने बोला कि एक इस तरीके की फिल्म आ रही है जो बैंडिट क्वीन के बाद बीहड़ों में बेस्ड है, वो फिल्म फिल्माई बीहड़ जाएगी, based है, हाँ। फिल्माई जाएगी। तो उसमें बोला कि हम लोगों ने सिलेक्टेड लोगों को ही बुलाया हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि आप उसमें एक ऑडिशन दें, क्योंकि मुझे मालूम है आपने एक नाटक किया था, मैं भी वहां बन गया, उसमें मैं आपको एक्टिंग करते हुए देखा था मैंने। हाँ। तो वो लास्ट ईयर में 2-3 साल पहले मैंने वो रोल किया था, उसमें बहुत बड़ा रोल था उसका, और मैं बुंदेलखंडी भी बोलता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये पृष्ठभूमि बुंदेलखंडी टच है, तो मुझे लगता है कि आपका रोल जो है वो फिट हो जाएगा, आप एक बार ऑडिशन देने आ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है, ज़रूर, अगर लगता है तो मैं दे ही दूंगा। वैसे अनुपम में जाता नहीं हूँ, लेकिन उनको लग रहा था बिल्कुल, कि सामने हाँ, से बुलावा आ रहा है तो बिल्कुल। क्यों नहीं जाए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं दे देता हूँ। फिर मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन में एक छोटी सी स्पीच बोली, बोलने के बाद वो 10-15 दिन के बाद ही मुझे कॉल आ गया था। मैंने चलिए ठीक है, और एक मेरा ये भी एक इंटरेस्ट था कि मैं पास से जाकर एक बॉलीवुड फिल्म की मेकिंग भी देख पाऊँ। वो तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं कि आप हाँ, उसी गेटअप में है, वो डाकू वाले रोल में है, बिल्कुल आप सोन बिल्कुल। चिरैया में, बिल्कुल। और मेरे साथ आसपास वो सारे लोग थे जो काफी फिल्मों में काम कर चुके थे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल, रणवीर शौरी है, रणवीर शौरी हैं, और सुरेश यादव हैं, और भी 2-4 ऐसे कैरेक्टर थे जो बहुत सारी हॉलीवुड और टॉलीवुड की फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था कि वो किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन बहुत मेहनत का काम होता है एक्टिंग करना। सुबह 4 बजे उठकर हम लोग आगरा से निकलते थे, स्टे हमारा आगरा था, क्योंकि लोकल में उतनी अच्छी होटलें थी नहीं, तो प्रोडक्शन ने हमें आगरा शिफ्ट किया था। सुबह 4 बजे उठते थे, 4 बजे उठ के वो 1.5 घंटे में हम लोग पहुंचते थे धौलपुर। धौलपुर पहुंचने के बाद वहां पर समझिए आप 6 बजे तक, 6:30 तक नाश्ता करके हम लोगों को रेडी हो जाना पड़ता था। और रेडी हो जाने के बाद
बस अब आपके ऊपर पूरी धूल डाल दी जाती थी क्योंकि आप एक बागी का रोल कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यू मैच अच्छा, करने के वो लिए। जो क्या रियल धूल डालते थे क्या, या कुछ कुछ ऐसे बना के रखते थे नहीं, उनके डुप्लीकेट पास टाइप के? कुछ था ऐसा, लेकिन लेकिन वो धूल की तरह दिखती थी धूल ही वो। की तरह दिखता था। लेकिन वो मैं तो कहता हूँ धूल ही डाल दीजिए, वो ज्यादा बेस्ट है क्योंकि वो नेचुरल है, केमिकल तो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। जी 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 जी। तो कई बार हम लोग धूल ही डाल लेते थे खुद के ऊपर। हाँ, तो कैसा है उनके साथ, कैसा है, कुछ यादें आप बताएं, शेयर कीजिए। हाँ, सुशांत जैसे ही सिंह के मैंने साथ क्या कुछ बातचीत होती थी, क्योंकि बहुत लंबा समय आपने उनके साथ शूटिंग की होगी, क्योंकि पूरे गैंग में थे आप उनके, और जहां जी, भी जी। गैंग थी, मार धाड़ सब कुछ पूरे उसमें शामिल थे आप। तो कुछ यादें शेयर कीजिए, क्या कुछ उनसे बातचीत होती थी? हम लोगों ने लगभग 2.5 से 3 महीने शूट किया था, और 2.5 से 3 महीने हम लोग शूट पर साथ ही थे। हम्म। और फिल्म का कल्चर ही ऐसा था कि शुरू से आखिरी तक हम लोग को साथ में ही रहना था। जी। तो सडनली जिस दिन पहला दिन का शूट था, हम्म। तो मैं उतरा, सब लोग उतरे हैं बिगड़ों में, मैं भी पहली बार ही गया हुआ था। अब हम लोगों ने ड्रेस पहनी हुई थी अपनी, वो बिगड़ वाली, बागी वाली। तो एक लड़का देखा मैंने यार ये कौन है, ये देखा हुआ लड़का लग रहा है। मुझे पता तो था कि ये सुशांत हाँ, इस फिल्म में है, लेकिन ऐसे मुझे वो हीरो का। पहचान में नहीं आया। हाँ, जिस तरह से गेटअप वो गेटअप में ही आया था। तो सुशांत से मैंने बात की, मैंने हाई भी किया, और सबसे पहले उनको है ना MS धोनी की फिल्म की बधाई दी मैंने। हाँ। जाते साथ ही मैंने बहुत अच्छा काम किया उस फिल्म में। तो बधाई लेने के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि वो तो थी, वो तो चली गई फिल्म। हाँ, अब इसको तो बना। अच्छी बात ये लगी कि जो वो जहाँ जिस जगह था उस जगह को जीता था, हाँ। ये है। तो सडनली उसके बाद दोस्ती होगी। हम लोग रोज शूट पे मिलते ही थे, और वो मुझे सर करके बोलते थे। वो अच्छा। एक अच्छी बात लगी कि आप इतने बड़े स्टार होने के बाद भी आप हाँ। अपने साथ के लोगों को अगर अपनी रिस्पेक्ट और इज्जत देते हैं, तो ये आपको स्टार बनाती है, ना कि वो दूसरी चीजें। बिल्कुल। तो वाकई बहुत डाउन टू अर्थ है कि इतना बड़ा स्टार आपने कोई एक्टर को सर सर कह रहा है, क्योंकि इसमें एक ऐसे फिल्म में ऐसे हीरो का रोल निभा रहे हैं वो, और अपने जो साथ के लोगों को एक्टर है जो थोड़े से उनसे कमतर रोल में, लेकिन तब भी कितनी अच्छी रिस्पेक्ट की बात है। और बताया आप, क्योंकि 2 से 2.5 महीने आप उनके साथ रहे हैं, और क्या कुछ आपने देखा, किस तरह की स्टाइल थी उनके काम करने की, क्योंकि हमारे दर्शक सुनेंगे उनके बारे में, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जब अचानक जिस तरह से उनके साथ जो हुआ, जब वो तो पूरे देश में शॉक्ड थे, जो इस फिल्म से रिलेटेड थे, नहीं भी थे, वो भी उनकी खबर सुन के शॉक्ड थे। और वाकई आप तो शॉक्ड हुए होंगे, क्योंकि 2.5 महीने आपने उनके साथ काम किया है। सडनली रिकॉल तब हुआ सब कुछ जब मैंने वो सुसाइड की न्यूज़ सुनी। क्या होता है कि जब तक आप किसी चीज़ से निकल जाते हैं तो आपको भी याद नहीं आता। आपको याद कब आता है, जब आपको ऐसी घटना हो जाती है, फिर आप जब इन चीज़ों को रिकॉल करते हो, तब मुझे रिकॉल हुआ कि यार कितना बढ़िया लड़का था ये, और कितना अच्छा काम कर रहा है। एक साथ 3-4 फिल्में शूट भी चल रहा था उनका। उनकी एक फिल्म जो शिव जी के मंदिर के ऊपर थी, वो भी साथ में। हाँ, बद्रीनाथ की शूटिंग भी उसी फिल्म के साथ वो कर रहे थे। तो वो देखो कितना अलग चैलेंज है। यहाँ पर एक बागी का रोल कर रहे हो आप, बीच की आपकी डेटें जो हैं वो आप बद्रीनाथ की शूट कर रहे हो। तो मुझे बहुत डेडिकेटेड लगा अपने काम के लिए, और डेडिकेटेड आदमी है, सब कुछ है, मतलब एक शोहरत है, कम समय में इतना अच्छा। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वो किसी ऐसी फैमिली से नहीं था जो कि फिल्मों से रिलेटेड हो या फिल्मों से संबंध हो। तो कह सकता हूँ कि अभी तक का आखिरी हीरो हो सकता है वो, जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आया हो। बिल्कुल, वाकई। और जब उनकी सुसाइड की खबर जब सामने आई, तो वाकई सब शॉक्ड हुए कि आखिर ऐसे कैसे। बहरहाल अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ जरूर हमेशा रहेंगी। अच्छा, आपने बहुत सारे गाने गाए, प्राइवेट एल्बम भी आपने गाए, भजन भी आपने गाए। एक बड़ा फेमस आपका भजन है, बिगड़ी बना दूं हनुमान जी। तो ज्यादा समय नहीं है, लेकिन जाते जाते हम इसकी कुछ लाइनें जरूर सुनना चाहेंगे, आपको याद हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। हो मेरी बिगड़ी बना दो हनुमान जी, तेरे दर पे खड़ा हूँ भगवान जी। हो मेरी बिगड़ी बना दो हनुमान जी, तेरे दर पे खड़ा हूँ भगवान जी। हो मेरी बिगड़ी बना दो हनुमान जी, तेरे दर पे खड़ा हूँ भगवान जी। मेरी बिगड़ी बना दो हनुमान जी, तेरे दर पे खड़ा हूँ भगवान जी। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। हाँ, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, सिर्फ 1 मिनट का समय है, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक आध गाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट और करूं। जी जी जी। अब जो दूसरे सिंगर है जिनसे आप इंस्पायर्ड होते हैं, या दूसरे म्यूजिक कंपोजर है, कि आपने अपने गाने तो हमारे दर्शक ने सुने, कोई ऐसा गाना जो दूसरे सिंगर का गाना है वो आपको बहुत पसंद है,
और आप उसको कभी कभी गुनगुनाते हैं, तो कोई एक ऐसा गाना आप सुनना चाहेंगे? बस मुश्किल से 1 मिनट का समय बाकी है हमारे जी पास। जी जी देखिए, गाने तो सारे ही मुझे अच्छे लगते हाँ। हैं, और किशोर कुमार से लेके अभी अरिजीत तक के मुझे जी। सभी गाने मैं गाता हूँ। हाँ। तो ऐसे एकदम से गाना करना तो सिलेक्ट नहीं है, लेकिन मैं एक नेशनल स्पेशल ओलंपिक के लिए मैंने एक गाना दिया था, प्लीज। तो मैं उसकी कुछ लाइनें आपको जरूर सुनाना जरूर चाहता हूँ। जरूर। कोई भी मुश्किल तुझको डरा नहीं सकती, हम्म। हौसला तेरे कदमों का डिगा नहीं सकती, वो है तू, तेरे हाथों में आसमां है सारा, मंजिल पर वो पहुंचा है जो बार बार हारा, जीतेगा तू हार, अब तुझको हरा नहीं सकती, जीतेगा तू हार, अब तुझको हरा नहीं सकती, कोई भी मुश्किल तुझको डरा नहीं सकती, हौसला तेरे कदमों का डिगा नहीं सकती, कोई भी मुश्किल तुझको डरा नहीं सकती। बहुत बढ़िया विकास जी। समय कम है, नहीं तो आपसे और चर्चा करते, जी आपकी जी, और जर्नी पर बातचीत करते और कुछ और गाने सुनते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आपने इस हमारे कार्यक्रम में शिरकत की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए सिंगर, म्यूजिक कंपोजर और अभिनेता भी। अगले बार हम फिर किसी शख्स से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।